हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा इतिहास का टॉपिक है, भारत रोम व्यापार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग में इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके नोट्स आपको बहुत कम ही मिल पाएंगे, तो आप आज इसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल का ये टॉपिक है। इसके अध्ययन स्रोत हैं हमारे प्लिनी जी थे, उनका नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में जो लिखी गई है, टॉलमी की जियोग्राफी, स्ट्रैबो की जियोग्राफिया, तथा पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, जिसका अज्ञात नाविक एक लेखक है। इसका लेखक का अभी क्लियर नहीं है। और अगला है हमारा, मिलिंद पन्हों से पता चलता है कि व्यापार के लिए 24 बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था, और ये बंदरगाह दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम भाग में थे। और हमारे कुछ स्रोत हैं, रुकिए मैं बता देता हूँ। पुरातात्विक स्रोत देख लीजिए, साहित्यिक स्रोत मैंने बता दिए। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के जो हो प्राप्त हुए हैं सोने और चांदी के, तमिलनाडु के अरिकामेडु तथा केरल से प्राप्त हुए हैं। रोमन बस्तियां एवं मंदिर अरिकामेडु में साक्ष्य उसके मिले हैं, तथा रोम के कांच के बर्तन के अवशेष भी मिले हैं। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य ईरान से इंग्लैंड तक अपने उत्कर्ष काल में फैला था। मिलिंद पन्हों से पता चलता है कि व्यापार के लिए 24 बंदरगाहों का प्रयोग किया जाता था, और ये बंदरगाह दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम भाग में, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग और दक्षिण पूर्व भाग में स्थित थे। आप ये साइड में मैप बना हुआ है इंडिया का, उसमें देख सकते हैं। भारत रोम व्यापार मुख्यतः उत्तर में कुषाण वंश तथा दक्षिण में सातवाहन वंश और पांड्य वंश द्वारा हुआ। कुषाण वंश का व्यापार मुख्यतः काराकोरम दर्रे से होता था, मिस्र के रास्ते स्थल मार्गों द्वारा होता था। दक्षिण भारत में रोम का व्यापार बंदरगाहों से अरब सागर से लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते रोम तक होता था। और भारत रोम व्यापार से भारत को अधिक लाभ हुआ। उस टाइम राजा थे वहाँ के अगस्टस, जो थे 22 ईस्वी से 28 ईस्वी तक, और उसके बाद ट्रोजन हुए जो 110 से 120 ईस्वी तक राजा रहे। भारतीय राजाओं द्वारा इनके साम्राज्य में व्यापार के लिए दूत भेजे गए तथा व्यापारिक संबंध मजबूत किए गए। वहाँ से क्या आता था रोम से? तो रोम से सिक्के आते थे सोने व चांदी के, कांच के बर्तन आते थे तथा शराब आती थी। और यहाँ से जाता था गरम मसाले, जिनमें काली मिर्च जैसे अन्य मसाले। वस्त्र जाते थे सूती वस्त्र, आभूषण, सुगंध की वस्तुएं, हाथी दांत के सामान, चंदन से बने हुए सामान। रोम के लोगों ने काली मिर्च को यवन प्रिय कहा है, उनको काली मिर्च ज़्यादा पसंद थी। अब प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल देख लेते हैं। गंगेटिक, गंगा के दक्षिण दक्षिण में मालवा क्षेत्र का मलमल काफ़ी प्रसिद्ध था रोम में। और मसलिन, बंगाल की मलमल की सूती वस्त्र। हीरा के खान पूर्वी मालवा में थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक स्थल प्रसिद्ध था। हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र आपको बता देते हैं, जिसमें था कोसल, कश्मीर, विदर्भ, करीमपुर, शिशुपाल गठा। और लोहे के लिए फेमस था शिशुपाल गठा। ठीक है। कुषाण वंश द्वारा वस्त्र, नमक, हाथी दांत, धातु, मसालों आदि का व्यापार होता था। मसालों का व्यापार दक्षिण में पांड्य वंश द्वारा होता था। भारत से वस्त्र, मसालों, हाथी दांत आदि का व्यापार सोने की मुद्रा के बदले में होता था। कुषाण वंश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। इसी समय भारत सोने की चिड़िया बना। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि भारत प्रारंभ से ही अमीर नहीं था। भारत समुद्री व्यापार जो हुआ उसी से सोने की चिड़िया बना था। व्यापारिक मार्ग देख लेते हैं। ईसा पूर्व में भारत व रोम के बीच व्यापार मूलतः स्थल भूमि स्थल के द्वारा होता था, जिसमें तक्षशिला विदेशी व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। एशिया माइनर, जिसे तुर्क कहा जाता है, में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी एक जगह पर मिलते थे। इस काल में सिल्क मार्ग भी सक्रिय था, जो चीन से रोम साम्राज्य तक जाता था। यह मार्ग कुषाण साम्राज्य से होते हुए मुख्यतः अफगानिस्तान के रास्ते से जाता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में मानसून की खोज के बाद समुद्री व्यापार और अधिक सुगम हो गया। जल मार्ग से अरब सागर, लाल सागर, स्थलीय क्षेत्र और भूमध्य सागर का मार्ग प्रयोग किया जाता था। अब बंदरगाह देख लेते हैं। जो समुद्री व्यापार है, तो समुद्रों के रास्ते बंदरगाहों के द्वारा होता था। तो इस काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो भड़ूच था गुजरात वाला, और दूसरा था सुपारा जो महाराष्ट्र में था, मुजिरी जो केरल में था, चौथा कोरोमंडल जो तमिलनाडु में था, और ताम्रलिप्ति जो बंगाल में था। लगभग 24 बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक भारत रोम व्यापार समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको
इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को शेयर करिए। धन्यवाद।